क्या भूटान ने भारत का E20 पेट्रोल लेने से इनकार कर दिया है? क्या पड़ोसी देश ने भारत के फ्यूल सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं? और आखिर इस पूरे विवाद पर अब भारत सरकार ने क्या सफाई दी है? नमस्कार, मैं हूं आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर चर्चा अभी थमी ही नहीं थी कि अब भूटान को लेकर एक नया विवाद सामने आ गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल यानी कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल आयात करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इतना ही नहीं, इन रिपोर्ट्स में भारत के फ्यूल स्टोरेज सिस्टम और E20 पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने आधिकारिक बयान जारी कर सभी दावों को गलत बताया है। दरअसल शनिवार को सामने आई कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि भूटान ने भारत की तेल कंपनियों के E20 पेट्रोल सप्लाई करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भूटान को चिंता है कि भारत का फ्यूल स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर कई जगह पुराना है और ऐसे में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। साथ ही ये भी कहा गया कि भूटान के पहाड़ी इलाकों के लिए E20 पेट्रोल उपयुक्त नहीं माना जा रहा। कुछ रिपोर्ट्स में द भूटानीज के हवाले से यह भी दावा किया गया कि भूटान ने भारत से अनुरोध किया है कि जब तक भारतीय बाजार में सामान्य पेट्रोल उपलब्ध है तब तक उसे वही सप्लाई किया जाए। रिपोर्ट्स में विशेषज्ञों के हवाले से यह भी कहा गया कि पुराने फ्यूल स्टोरेज टैंकों में पानी रिसने का खतरा रहता है और क्योंकि एथेनॉल आसानी से नमी सोख लेता है, इसलिए इससे फ्यूल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। हालांकि इन सभी दावों के बीच अब भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्थिति को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का ऐसा कोई प्रस्ताव तेल विपणन कंपनियां यानी कि OMCs की ओर से भेजा ही नहीं गया। इसलिए ये दावा कि भूटान ने भारत का E20 पेट्रोल लेने से इनकार कर दिया, ये पूरी तरीके से गलत और भ्रामक है। मंत्रालय ने अपने बयान में यह भी कहा कि जनता केवल पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल विपणन कंपनियों की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया या अपुष्ट रिपोर्ट्स के आधार पर किसी भी निष्कर्ष पर न पहुंचे। यानी साफ है, जिस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर कई जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर चर्चा हो रही थी, वहां पर चर्चा की जा रही थी, उसे भारत सरकार ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि ना तो भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव भेजा गया और ना ही उसे लेकर किसी तरह का इनकार हुआ है। फिलहाल E20 पेट्रोल को लेकर बहस जरूर जारी है, लेकिन इस मामले में सरकार का आधिकारिक पक्ष अब सामने आ चुका है। ऐसे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना बेहद जरूरी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।